Now we have to write a reminder. अगर आपने लेटर लिखा उसके बाद में कोई आंसर नहीं आता है, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता है, तो उनको रिमाइंड कराने के लिए आप वापस से कोई लेटर लिख सकते हैं जिसको हम रिमाइंडर का नाम दे सकते हैं. Perhaps no action has been taken and you have to write again. You should document your case as much as you can. If you have a spare copy or can make one of the first letter, enclose it. और जब दोबारा आप रिमाइंड करने के लिए लेटर लिख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जो लेटर लिखा गया था उसको भी आप इंक्लोज कर सकते हैं, यानी साथ में अटैच कर सकते हैं, और बल्कि किया जाना चाहिए. योर लेटर शुड नाउ रन समथिंग लाइक दिस. अब उसके बाद में जो लेटर होगा वो कुछ इस तरह से होगा. वही एड्रेस लिखने के बाद में, सैल्यूटेशन के बाद में, डियर सर लिखने के बाद में हम लिखेंगे वुड यू प्लीज़ रेफ़र टू माई लेटर. क्या दोबारा आप मेरे लेटर को रेफ़र करेंगे, यानी क्या दोबारा आप उस लेटर में ध्यान देंगे. वुड यू प्लीज़ लुक इन टू द मैटर. माई लेटर और लेटर्स, अगर आपने मोर देन वन टाइम लेटर्स सेंड किए हैं रिस्पॉन्स के लिए और कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप रिमाइंडर लिखते जा सकते हैं कंटिन्यूसली सो दैट योर एक्शन हैज़ बीन टेकन. वुड यू प्लीज़ रेफ़र टू माई लेटर और लेटर्स, और डेट भी मेंशन करनी है कि कौन सा लेटर आपने किस डेट को लिखा. विच इज़ और विच आर अटैच, अगर सिंगुलर है, पहले सिर्फ आपने एक ही लेटर लिखा है तो हम जाहिर सी बात है विच इज़ लिखेंगे. और मोर देन वन लेटर्स इफ़ वी हैव रिटन सो वी विल राइट विच आर अटैच. अगर आपने जितने लेटर लिखे हैं, 2 या 3 या 4 लेटर लिख दिए हैं कंटिन्यूसली, तो उन चारों को आप अटैच कर देंगे. आई हैव रिसीव्ड नो आंसर सो फार, मुझे अभी तक कोई भी आंसर नहीं मिला है. डू यू वांट मी टू रिपोर्ट द मैटर टू द कंज्यूमर फोरम. और यहाँ पर आप अपने केस को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, सीरियस होकर उसको अलर्ट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, वॉर्न भी कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करें तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इस केस को कंज्यूमर फोरम में ले जाऊँ. आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर एन आंसर विद इन अ वीक. मैं आपका आभारी रहूँगा अगर आप मुझे विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर अंदर कुछ जवाब दें. योर्स फेथफुली साइन विनय. याद रहे, भले ही इसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एंगर्ड होके बात कही जा सकती थी, लेकिन हमें फॉर्मल लेटर होने की वजह से बहुत ही मुहज़्ज़ब, बहुत ही सलीक़े से अपनी बात को रखना है. और वी आर नॉट सपोज टू राइट वेरी कोलोक्यूअल वर्ड्स, वेरी डेली रूटीन काइंड ऑफ वर्ड्स. वी आर नॉट सपोज टू राइट enclosures give the number. फॉर्मल लेटर्स में हमें अपनी वर्डिंग्स को बहुत ही ज़्यादा पोलाइट, हम्बल और फॉर्मल रखना है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न और ड्राफ्ट. By enclosing the copy of previous correspondence you make it impossible for the manager to plead ignorance. Even if he did not receive your letter dated, he now has before his eyes a copy of it. यस, ये ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल होगा, बहुत ही फॉर्मल वे है अपनी शिकायत दर्ज कराने का. इसके बाद में मैनेजर के पास में, या जिसको आप लेटर लिख रहे हैं एक्शन लेने के लिए, उसके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं रह जाता है बहाना बनाने का, कि वो ये भी नहीं कह सकता कि मुझे लेटर रिसीव ही नहीं हुए, क्योंकि आप सारी कॉपीज़ अटैच कर चुके हैं डेटेड के साथ में. तो ये एग्ज़ाम्पल है, ये एक प्रूफ है कि आपने इतने सारे लेटर्स, इतने सारे रिमाइंडर्स लिखे, लेकिन कोई भी आंसर, कोई भी जवाब हासिल नहीं हुआ. Well, by writing enclosures and giving their number, you may have written many times, you make it impossible for someone in the office to throw away the carbons. If they get separated from the letter by mistake, they will be looked for. Well, again, this is an example of a formal letter. This is about write a letter to the collector of your district complaining the misuse of microphones, loudspeakers in examination days. It is very good question. You are supposed to learn this by heart.
you can see, firstly we have written address very formally. This is an example of formal letter, because we are supposed to write a letter to the collector, to the office of collector. So generally, very commonly, we can say this is a formal letter. After address we have written date like this, then we have to skip a line, then the post or salutation, the district collector श्री गंगानगर। याद रखें, जब हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसमें एक चीज़ और ऐड की जाती है, वो है सब्जेक्ट। क्योंकि ऑफिसेज में बहुत सारे मोर देन वन लेटर्स रिसीव होते हैं, तो उन सारे लेटर्स को क्लासिफाई करने के लिए सब्जेक्ट का होना काफ़ी हेल्पफुल है। वो आपके लेटर को काफ़ी कन्वीनियंट बना देता है, क्योंकि जब बहुत सारे लेटर्स हैं तो उनको क्लासिफाई करने के लिए सब्जेक्ट देखा जाता है, और इसकी हेल्प से काम को आसानी से पूरा किया जा सकता है। सो इट इज़ वेरी important to write a subject in formal letter. For example, to ban the use of loudspeakers, बहुत ही कम words में precisely but completely we have to mention the purpose of writing this letter: to ban the use of loudspeakers. This is a very short and sweet example of a subject. Then we have to salute by the word sir. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये हमने जो कंसर्निंग पर्सन है उनकी पोस्ट को मेंशन किया है। और चूँकि हम एक ऑफिस में, स्पेशली वो भी कलेक्टर ऑफिस में लेटर लिख रहे हैं, तो ये बहुत ही पोलाइटली स्टार्ट होना चाहिए, और हम लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स मिस यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स in the city. It is the peak time of the board examination. The students need a peaceful atmosphere to prepare well for the examination. पैराग्राफ चेंज किया जाएगा, क्योंकि हमने एक बात पूरी कर ली है। अब दूसरी बात करने के लिए, पहले पैराग्राफ में हमने बता दिया कि हम सिचुएशन क्या है वो बता रहे हैं। सिचुएशन बताने के बाद में पहले पैराग्राफ में हमने ये बताया कि क्या सूटेबल सिचुएशन है, क्या होना चाहिए, जैसे कि पीसफुल एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। देयर आर सम शॉपकीपर्स who blare loudspeakers from morning to midnight in order to attract the customers। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि पीसफुल एटमॉस्फेयर को ब्रेक किया जा रहा है। कुछ शॉपकीपर्स ऐसे हैं जो हमारे अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मॉर्निंग टिल इवनिंग लाउड स्पीकर्स प्ले करते हैं। सो प्लीज़, अब आपको लास्ट में थर्ड पैराग्राफ में अपनी रिक्वेस्ट को लिखना है। सो प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू इशू ऑर्डर्स to ban the use of microphones in the city until the board examination are over। ये तो एग्जामिनेशन के बाद में भी जारी रखा जा सकने वाला ऑर्डर है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस और फॉर एग्जाम पर्पज। देन यू आर सपोज टू राइट subscription thanking you। then we will write yours faithfully, then name Rohit। Well, it was the example of a formal letter written to the district collector for the ban of loudspeakers। Now in the next session we will discuss writing a job application।